आज मैं आप लोगों को झारखंड की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसको आप सुनेंगे तो गुस्से से लाल हो जाएंगे। एक 18 साल की लड़की कॉलेज जाती है, कॉलेज से वापस घर लौट कर नहीं आती है और जब माँ पुलिस की चक्कर लगाती है, ये कहती है कि मेरी बेटी कॉलेज गई थी, कॉलेज से लौट कर नहीं आई है, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, आपकी बेटी आ जाएगी, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, आप घर जाइए। फिर दूसरे दिन जब बेटी नहीं आती है, माँ फिर पुलिस ऑफिस जाती है, फिर पुलिस वाले कहते हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। फिर 4 दिन बीत जाता है, चौथे दिन पुलिस में माँ जाती है, कहती है कि मुझे एक आदमी है, उस पर शक है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उसको पकड़िए और मेरी बेटी का पता लगाइए। फिर भी पुलिस कहती है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, पुलिस ढूंढ रही है, पता नहीं चल रहा है, आप घर जाइए, आपकी बेटी मिल जाएगी। यहाँ तक कि पुलिस 13 दिन के बाद रिपोर्ट लिखती है, FIR करती है और उस FIR में भी अज्ञात अपराधी के रूप में FIR करती है। उस FIR में भी पुलिस उस माँ के बताए गए उस आदमी के ऊपर FIR नहीं करती है जिसको चिल्ला चिल्ला कर उसकी माँ कह रही थी कि ये शायद मेरी बेटी के साथ कुछ किया होगा। और जिस दिन मेरी बेटी लापता थी उस दिन ये आदमी भी घर पर नहीं था, मुझे इस पर डाउट है, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, सिर्फ छोटी सी पूछताछ करती है और छोड़ देती है। आइए इस कहानी को हम बारीकी से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार, आप सब द बहस मंच देख रहे हैं। ये कहानी है बोकारो की। बोकारो में एक लड़की जो 21 जून 2025 को कॉलेज जाती है, लेकिन वो कॉलेज से वापस नहीं आती है। जब माँ को पता चलता है कि मेरी बेटी कॉलेज गई थी, कॉलेज से अभी तक वापस नहीं आई, माँ परेशान हो जाती है और माँ परेशान होकर पुलिस स्टेशन में जाती है। और बोकारो की पुलिस इतनी सोई हो और इतनी करप्ट है, झारखंड की पुलिस इतनी बिक चुकी है कि आप जब इस खबर को सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जब बेटी घर वापस नहीं लौटती है तो पुलिस में जाकर माँ कंप्लेन करने की कोशिश करती है। पुलिस में जाकर ये बताती है कि मेरी बेटी कॉलेज गई थी, लेकिन मेरी बेटी वापस लौट कर नहीं आई है, प्लीज जाइए और मेरी बेटी को ढूंढिए, मेरी बेटी कहाँ है। वो 18 साल की लड़की जिसका नाम होता है पुष्पा महतो कॉलेज जाती है, लेकिन कॉलेज से वापस नहीं आती है। माँ बार बार पुलिस स्टेशन जाती है, रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करती है, पुलिस में कंप्लेन करती है, लेकिन पुलिस उसकी माँ की एक नहीं सुनती है। चीख चीख कर कहती है कि मेरे घर का सामने का एक लड़का जिसका नाम है दिनेश महतो, मुझे दिनेश महतो पर शक है और दिनेश महतो भी उस दिन घर पर नहीं था जिस दिन मेरी बेटी लापता थी। लेकिन पुलिस जाती है, दिनेश महतो से छोटा मोटा पूछताछ करती है और लौट जाती है और बताती है कि दिनेश महतो का उस केस से कुछ लेना देना नहीं है और मैं आपकी बेटी के लिए छानबीन कर रहा हूँ, खोजबीन कर रहा हूँ और आपकी बेटी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन पुलिस 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक बीत जाती है। 14 दिन के बाद पुलिस एक FIR करती है और FIR में भी दिनेश महतो का नाम नहीं होता है, दिनेश महतो के ऊपर FIR नहीं करती है। आप परेशान रहती है, बेचैन रहती है, अपनी बेटी को ढूंढती रहती है और उस शहर के बड़े बड़े ऑफिसर के पास, SP DSP के पास जाकर माँ गुहार लगाती है, लेकिन कहीं भी उनकी बेटी को ढूंढने का प्रयास नहीं किया जाता है, उचित कार्रवाई नहीं किया जाता है। तब परेशान होकर माँ कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है और पहुंचती है झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट पहुंचने के बाद जब झारखंड हाई कोर्ट के जज इस माँ की दर्द को सुनते हैं, इस माँ की व्याख्यान को समझते हैं, तब जाकर कोर्ट आदेश देती है और कोर्ट झारखंड के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, DGP DG रैंक के ऑफिसर को, SP DSP को कोर्ट में बुलाती है और पूछती है कि 9 महीने से पुष्पा महतो गायब है, आपने इसमें क्या किया, इस केस में आप कहां तक पहुंच पाए हैं, आप एक नया SIT बनाइए और SIT के माध्यम से इस केस की जांच कीजिए। कोर्ट के कहने पर पुलिस करीब 9 महीने के बाद 9 अप्रैल को एक SIT बनाती है और SIT 10 अप्रैल से काम करना शुरू करती है और महज 1 दिन के भीतर 11 अप्रैल को पुलिस उस घटना के अपराधी तक पहुंच जाती है, पुष्पा महतो के कातिल तक पहुंच जाती है। और कातिल कोई और नहीं होता है बल्कि वही होता है जिसके बारे में उसकी माँ बार बार आरोप लगा रही थी कि दिनेश महतो नाम का वो लड़का है जिस पर मुझे शक है। और पुलिस दिनेश महतो को अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद दिनेश महतो बताता है, जगह बताता है, उस जगह की खुदाई की जाती है और वहां से कंकाल निकलता है और पुलिस ये कहती है कि ये कंकाल पुष्पा महतो की है और पुष्पा महतो की मौत हो चुकी है। पुष्पा महतो के साथ उस दिन क्या होगा ये अभी भी रहस्य है और इसकी जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है। लेकिन
9 महीना का वक्त एक गरीब की बेटी को ढूंढने में लगा है। क्या किसी नेता, किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी बड़े एक्टर्स की बेटी अगर गुम हो जाती तो 9 महीना लगता? ये है झारखंड की कार्य व्यवस्था, है झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था, ये है झारखंड की प्रशासन। उस अपराधी को गिरफ्तार करने की जगह पर उस अपराधी के पैसे से पार्टी करते थे, खुशियां मनाते थे और लूटते थे, खाते थे, और उस अपराधी को खुला घूमने के लिए फ्री छोड़ देते थे। अगर कोर्ट पहल नहीं करती तो इस केस में उस अपराधी जिसको बार बार उसकी मां कह रही थी कि दिनेश महतो मेरी बेटी का कातिल हो सकता है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एक कदम उठाया। पुलिस महज 24 घंटे के भीतर आरोपी तक पहुंच जाती है और लाश तक को बरामद कर लेती है। लेकिन अभी इस लाश की पोस्टमार्टम, अभी इस लाश की डीएनए टेस्ट बाकी है। जब तक फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा हम आप सबको बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड की क्या प्रशासनिक व्यवस्था यही है? झारखंड कैसे विकास करेगा? इस तरीके से किसी मामले को दबाया जाता है, अपराधी के साथ पुलिस मिल करके अपराधी के साथ पैसे खाते हैं और पार्टियां मनाते हैं। हालांकि इसमें 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन कोर्ट इससे भी संतुष्ट नहीं। कोर्ट का कहना है कि आपने जिसको भी सस्पेंड किया वो छोटे लेवल के अधिकारी हैं, बड़े लेवल में इसमें शामिल हो सकते हैं, उनको भी सस्पेंड करने की जरूरत है। बाकी इस केस में नया कोई अपडेट जब भी आता है मैं आप सब तक लेकर आऊंगा। लेकिन मैं सावधान कर देना चाहता हूं उन लड़कियों को जो झूठे प्रेम जाल में फंस जाते हैं और फिर बाद में उनको इस तरीके का कारनामा भुगतना पड़ता है। हम इस घटना को कहानी के माध्यम से बड़ी बारीकी से रिकॉर्ड कर चुके हैं और इस कहानी को प्रकाश भस मंच पर आप सब देख सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, दीजिए इजाजत। मैं हूं प्रकाश कुमार। जय हिंद।